नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश ने कहा कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है। वे खिलाड़ियों का साथ देंगे और उनकी आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई जारी है और लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से पेरिस ओलंपिक के मैदान तक, जिसके जुनून ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, फ्रांस को हिंदुस्तान कर दिया, जिसके मेडल से चूकने के गम में रोया था पूरा देश, अब सियासत के दंगल में उतर आई कुश्ती वाली विनेश। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। विनेश राजनीति का राह नहीं जानती है, मगर सत्ता और सियासत के तिकड़मों को पहचानती हैं। कुश्ती संघों में कितने तरह का खेला है, सालों तक उसने ये सितम भी झेला है। अब दूसरी बेटियों को भी ये सितम झेलना ना पड़े, क्योंकि कांटे से ही निकलेगा छल छद्म का कांटा। क्योंकि नहीं रहे बेटियों के उत्पीड़न का खंजर शेष, ठंडे दिमाग से सोचकर कांग्रेस की हो गई विनेश। मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। विनेश को मालूम था कि सत्ता का सिंडिकेट सवालों का शूल दागेगा ही, ये इल्जाम भी लगाएगा कि वो कुश्ती के मैदान में भी राजनीति कर रही थी। महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन भी स्क्रिप्टेड था। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियन को चित कर आई हो, वो ऐसे शातिर सवालों को शेष कैसे रहने देती। विनेश ने सब कुछ बोल दिया, छल प्रचंड प्रोपेगेंडा का पुर्जा खोल दिया। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। विनेश फोगाट अब किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से पहले ही उन्होंने महिला पहलवानों की लड़ाई में खुद को झोंक दिया था। पेरिस ओलंपिक में भी जितनी खुशियां विनेश को मिली, उतनी शायद ही किसी गोल्ड मेडलिस्ट को भी मिली होगी। ऐसे में कईयों को लग सकता है कि हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस का प्रचार कर क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी? क्या विधायक और सांसद बनने से उनका कद ऊंचा हो जाएगा? विनेश ने इन सवालों को भी निर्मूल कर दिया। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और उन्हें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट अब सिर्फ कुश्ती के मैदान की पहलवान भर नहीं है, वो महिलाओं के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ देश की सबसे ताकतवर आवाज हैं। उन्हें पता है कि अगर अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज ने कहीं भी समझौता किया तो सिर माथे पर रखने वाला देश उन्हें नजरों से गिरा देगा। लिहाजा वो इस भरोसे को हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। नए हथियारों से न दौर के जुल्म और सितम की लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे।
जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। विनेश कांग्रेस में आई तो बजरंग पुनिया को भी साथ लाई। पुनिया ने भी मुश्किल घड़ियों को याद किया, हौसला देने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया। बीजेपी आईटी सेल का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, उन सब का कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। Today is the big day of Indian National Congress. No, I do not want to add anything more on that. If anybody wants to join any political party, they are free. I don't want to say anything on that. Sir, but that issue has been raised by Congress that time, and now those wrestlers who have made allegation against. See, after joining the Congress, things have come to a. कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया के जरिए खुद ही इसका ऐलान भी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश और पुनिया को देश का गौरव बताया, लेकिन शायद बीजेपी को विनेश का यह फैसला हजम नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।